हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है। जिनको अक्सर आपने फाइलों से घिरा हुआ देखा होगा, आज उन्हें आप देखेंगे रसोई में। जी हाँ, अब हम चल रहे हैं नवीन जैन साहब के घर। आईएएस नवीन जैन को अक्सर फाइलों के घेरे में हर कोई देखता है। साथ ही उनके लिए एक बात भी जानी जाती है कि वो जिस मिशन में लग जाते हैं उस मिशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब एक ऐसी ही चीज आज हम उनसे कराएंगे और एक एहसास दिलाएंगे सभी को कि हर काम आसान नहीं होता, चाहे वो घर का काम ही क्यों ना हो। जिंदगी में खुशी और गम आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर सच्चा साथी साथ हो तो कहीं ना कहीं वो गम कम हो जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी अब हम आपको बताएंगे और एक ऐसे ही कपल से आज हम आपको मिलाएंगे। हम खड़े हैं आईएएस ऑफिसर नवीन जैन के घर के बाहर। अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह संघर्ष की जीवन में एक सच्चे साथी के साथ पूरा संघर्षमय जीवन खुशी खुशी बीत जाता है और कैसे ये संघर्ष कहीं नजर ही नहीं आता और सिर्फ नजर आती हैं खुशियां। हम लोगों की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि बचपन में ही शादी हो गई थी 98 में। शादी के बाद ये डिसीजन हुआ कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया जाए। तो उस टाइम बहुत आफ्टर मैरिज होता ही है कि बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था। हम लोग नए नए अपनी गृहस्थी बसा रहे थे। उसके बाद ये भी डिसीज़न हो गया, हमारी डॉटर भी हो गई। तो ये सब चलते चलते डिसीज़न लिया और नवीन ने बहुत मेहनत की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनका साथ देने की और सिलेक्शन हो गया। फिर हम लोग राजस्थान आ गए। यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति को अपनाया। उसके बाद नवीन बिजी रहे, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में रहे या कलेक्टरशिप की उन्होंने, वो हर जगह बिजी रहे। घर और बच्चों को मुझे ही देखना पड़ा, लेकिन उनका काम करने के साथ साथ उनका मोरल सपोर्ट मुझे ज़रूर था। चाहे वो अपना टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन हर टाइम वो मेरे साथ थे। सर, मैम ने जैसे बताया कि घर और पूरी जितनी भी एक जिम्मेदारी होती है मैम ने संभाली। मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक का जो सफर रहा, मैम एक तरह से आपके साथ हमेशा खड़ी रही, तो क्या कहना चाहेंगे मैम के बारे में और उनके साथ के बारे में जिसके बाद ये सफर आसान हुआ? देखिए, ये तो बहुत ही फेमस है। इसको हम लोग हमेशा ही बोलते हैं कि एक आदमी की सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, और मेरे मामले में बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्योंकि शादी के समय मैं एक ऑर्डिनरी व्यक्ति था जो कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहा था। कॉरपोरेट सेक्टर में शुरुआत की ही थी, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में, जैसे कि मैं मात्र 23 साल का था, सुनीता 20 साल प्लस की थी, हमारी शादी हो गई थी। तो एक इतने यंग कपल के लिए अपनी ज़िंदगी को शुरू करना, गृहस्थी को शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसी चैलेंज में हमने एक चैलेंज और ले लिया कि मैं 2 साल तैयारी करने का एक स्कोप लिया कि मैं 2000 में 99 और 2000 में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी दूंगा। तो डेफिनेटली सिविल सर्विस की तैयारी करना कॉस्टली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और नेचुरली आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़ के इस पर कंसंट्रेट करना होता है। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 99 और 2000 के वो जो 2 स्ट्रगल के साल थे, जो बहुत ही एंशियस मोमेंट थे, उसमें सुनीता ने जो मुझे सपोर्ट दिया, उसकी वजह से 2001 में सिलेक्शन होने के बाद हम लोग राजस्थान में आए। महिलाओं को सिर्फ इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो घर की जिम्मेदारी संभालती है, लेकिन ये घर की जिम्मेदारी संभालना कितना बड़ा काम है ये तभी एहसास होता है जब ये जिम्मेदारी संभाली जाती है। अब ऐसा ही कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैम, अभी सर कुछ बना रहे हैं। हाँ, क्या टास्क दिया है आपने सर को? अभी उनको मैंने गोल गोल चपातियां बनाने के लिए बोला है, तभी लेट्स सी कि कैसे बनाते हैं वो। अब तक मैम, जैसे अभी हमारी आपसे बात हुई, आपने बताया पूरी जिम्मेदारी हमेशा से आपने संभाली है। कभी सर ने किचन में हाथ बटाया? नहीं, किचन में वो करते हैं, उन्हें शौक भी है, लेकिन वो मैगी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, दूध बना लेते हैं, बस उतना ही। ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने, आज ही फर्स्ट टाइम करेंगे ट्राई चपाती बनाने की। मैम, क्या लगता है कितनी खुशी मिल रही है अक्षर को यहाँ देख के? खुशी तो बहुत मिल रही है। अच्छी चपाती बनाएंगे तो मैं जरूर खाऊंगी। बिल्कुल, यहाँ टास्क शुरू हो चुका है सर का। सर, अभी क्या बना रहे हैं? मैं कोशिश करूंगा कि मैं गोल चपाती बनाऊं, जैसा कि टास्क मुझे दिया गया है। तो मैंने कोशिश की है कि जैसा मेरा देखा है कि गोल रोटी बनाने के लिए डेफिनेटली यू नीड ए गोल लोई, तो मैंने सबसे पहले गोल लोई तैयार की है।
सर बड़े बड़े मिशन आपने सक्सेसफुली हैंडल किए हैं, अब ये मिशन कितना टफ लग रहा है? ये भी एक मिशन है। मैं समझता हूँ कि ये भी आसान काम नहीं होगा, ये तो मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिशन में जिस तरह से मेरी आदत हो गई है कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे लगता है कि वी नीड सम गाइडेंस। लेकिन यहाँ वाले काम में डेफिनेटली मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को भारत का नक्शा या दूसरे नक्शे बनाते हुए, तो मेरे दिमाग में वो इमेज बहुत ज़्यादा आ रही है। शायद मैं टेक्निक जो है उसको सिर्फ इमेजिन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी मैं शायद इंटेलिजेंस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद इसमें इंटेलिजेंस के साथ साथ प्रैक्टिस की भी जरूरत होती होगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितनी गोल रोटी बना सकूं। शायद मैं इतनी कोशिश नहीं करता अगर मैं कैमरा पे नहीं होता। अगर सुनीता ने शादी से पहले सपोर्ट नहीं दिया होता तो मैं डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे समय पे खाना, समय पे सब चीज़ें मिल रही थी, और एक ऑर्डिनरी कमरा लेके रहने वाले लड़के और मुझ में ये डिफरेंस तो जरूर था कि मुझे कुछ फैमिली को भी टाइम देना पड़ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं सुनीता ने जो मतलब उस समय मुझे सपोर्ट दिया, बच्चों को संभाला, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि वो पहले जो 2 साल शादी के होते हैं, एक बच्ची हो गई थी, उसके साथ जो हमने किया। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि औरत एक मल्टीटास्कर होती है। जैसे मैं ये रोटी बना रहा हूँ तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस रोटी पे है, लेकिन लेडी क्या कर रही होती है, जब वो ये रोटी बना रही होती है वो अगली बेल रही होती है, एक रोटी पे वो घी लगा रही होती है। मैं समझता हूँ कि ये मल्टीटास्किंग ऑफिसर भी कर लेते हैं ऑफिस में, लेकिन अगर कोई ये कहे कि औरतों को घर पे मल्टीटास्किंग नहीं करनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से उनके काम में भी उतनी मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व है जितने ऑफिसर्स में है। मुझे नहीं पता कि इस रोटी को 100 में से कितने नंबर मिलेंगे लेकिन मैंने मेरी तरफ से एफर्ट किया है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस रोटी को खाना भी पसंद नहीं करें। ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर शायद शादी से पहले ही सर्विस क्लियर करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, और उनमें से काफ़ी को एक स्ट्रगल करना पड़ता है कमरा लेके रहने में, और उस समय में शायद रोटी बनाना उनके अभ्यास में आ जाता होगा। लेकिन डेफिनेटली मुझे ये जरूरत कभी नहीं पड़ी थी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है कि न्यूट्रिशन के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रोटी बनाना कितना मुश्किल है ये तो अभी आपने देखा। अभी सर यहाँ खड़े हैं और सर पसीने से पूरे तर हो चुके हैं। सर क्या लग रहा है ये रोटी बनाना कितना मुश्किल है, कितना टफ है अगर हम बाहर के काम से इसे देखें तो? मुझे लगता है कि मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही काम था जैसे कि बिना किसी जानकारी के किसी डिपार्टमेंट में कोई नई फाइल को डील करना। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद अभ्यास से तो ये आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली हर चीज़ में टेक्निक है, और शेप भी सही होनी चाहिए, फिर सबका साइज भी सेम रहना चाहिए, पौष्टिक भी होनी चाहिए, सही से सिकी हुई भी होनी चाहिए। हम तो घर में नखरा कर देते हैं कि मोटी बनी है या सही से सिकी नहीं है, लेकिन आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है। मैम अभी आपने देखा रोटी की हालत, एक रोटी बनी, दूसरी का क्या हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सुबह से शाम इन्हीं चीजों में निकल जाती है। जब पहले भी अभी भी कहीं ना कहीं, और अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो परिवार की ही चिंता लगी रहती है। एक महिला का क्या रोल मानते हैं आप, एक महिला होने के नाते किसी भी चीज में, चाहे वो घर हो या घर से बाहर का कोई काम हो? मैं समझती हूँ कि महिला ही एक ऐसी है कि जो घर का और बाहर का दोनों काम संभाल सकती है। अभी आपने देखा चपाती बना रहे थे तो उन्हें कितनी दिक्कत हो रही थी, लेकिन महिला को आप बाहर भेज दो, ऑफिस में लगा दो, आप देख ही रहे हो आजकल वो वहाँ भी काम कर लेगी और घर में भी, तो महिला दोनों जगह संभाल सकती है। मैम रोटी के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितने नंबर देंगे? मेरे लिए तो आज फर्स्ट टाइम बनाई है तो 10 आउट ऑफ 10 है। मैं तो उसे जरूर खाऊंगी। अगर वैसे देखा जाए तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस से वो कर लेंगे। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है।